हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अविनाश जी और उनके दोस्त मोहन जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब आते हैं अपनी कहानी पर। आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा अविनाश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अविनाश है। ये घटना घटी थी 2015 में। ये घटना मेरे और मेरे एक दोस्त जिसका नाम मोहन था उसके साथ घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि मैं 2015 में मुंबई में रहा करता था। मुंबई के में एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता था, जिस वजह से मैं अपने पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने मेरे कॉलेज के पास में ही एक हॉस्टल में एक रूम ले लिया था। वो हॉस्टल 4 फ्लोर्स का था, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा फ्लोर एकदम खचाखच भरे हुए थे, जिस वजह से मुझे चौथा फ्लोर दिया गया था। जब मैं चौथे फ्लोर में गया तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही कमरे थे, जिसमें से मुझे एक कमरा दिया गया था। और वहाँ पर पहले से ही एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मेरी उसके साथ अच्छी दोस्ती हो गई और हम दोनों एकदम बहुत ही अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे। हमारे साइड वाले रूम में मोहित नाम का एक लड़का रहता था जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। मैं पढ़ाई में एवरेज था और मोहन भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं दिन में कॉलेज जाता था और रात में पढ़ाई करता था। मैं और मोहन हम लोग साथ में बैठकर ही पढ़ाई किया करते थे। तो दरअसल हुआ ये कि मैं, मोहन और मोहित हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, इसलिए कभी कभी हम लोग साथ में बैठ के भी पढ़ लेते थे। फिर एक दिन हमारे सेमेस्टर का एग्ज़ाम आया। जब सेमेस्टर के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरे और मोहन के बहुत ही अच्छे परसेंटेज बने, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मोहित के बिल्कुल भी अच्छे परसेंटेज नहीं बने। वो बहुत ही दुखी हो गया था और वो बहुत रोया भी। मैंने और मोहन ने उसे कैसे न कैसे करके संभाला, लेकिन उसके 2 दिन बाद हमें खबर मिली कि मोहित ने अपने उसी हॉस्टल वाले रूम में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये खबर हमें जैसे ही मिली तो हम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे, जिस वजह से हम ये सोचने लगे कि आखिर मोहित ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसने ये पढ़ाई के दबाव में आकर ये कदम उठाया है, क्योंकि उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उसने क्लियरली लिखा कि मैं बहुत ही अच्छी पढ़ाई किया था लेकिन मुझे फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं मिले, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। ये सब उस सुसाइड नोट में लिखा था। इसके बाद हमारे उस कॉलेज की छुट्टियां लग गई, इसलिए मैं और मोहन अपने अपने घर चले गए। और वो मोहित वाला रूम जो था वो पुलिस वालों ने एकदम बंद कर दिया और उसकी चाबी हमारे हॉस्टल के वार्ड बॉय को दे दी थी। और उसके बाद जब हमारी कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हुई तो मोहन से पहले मैं अपने उसी हॉस्टल वाले रूम में आ गया था। उस वक्त हॉस्टल में ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, ज़्यादातर 16 या 17 बच्चे ही होंगे। मैं भी बहुत ही जल्दी हॉस्टल में आ चुका था, तब तक मोहन भी अपनी छुट्टियां बिताकर नहीं आया था। उस वक्त मैं 4th फ्लोर पर केवल अकेला ही बच्चा था, बाकी सब 1st, 2nd और 3rd फ्लोर पर ही रहते थे। तो एक रात को मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसके बाद मैंने ये सारी घटना मोहन को भी बताई और ये सारी घटनाएं मोहन के साथ भी होने लगी। दरअसल हुआ ये कि जिस रात को मैं अपने कमरे में अकेले सो रहा था तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा क्योंकि मैं अच्छे से सोया नहीं था। इसलिए मैंने वापस नींद लेने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे जो हॉस्टल का रूम था उसके दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने जैसे ही वो खटखट की आवाज़ सुनी तो मैं अपने बिस्तर पर उठ के बैठ गया। मेरे रूम में लाइट आ रही थी, लेकिन मेरे हॉस्टल के रूम के बाहर का जितना भी एरिया था वहाँ लाइट नहीं आ रही थी, जिस वजह से वहाँ देखना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे वो गेट खोलना पड़ा। वो गेट खोलने के बाद मैंने इधर उधर चेक किया, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे मोहित के कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। जब मैं
मोहित के कमरे के पास गया तो मैंने अपना कान उसके दरवाजे से एकदम लगाया और सुनना चाहा कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो वो आवाज़ मोहित के कमरे के अंदर से आ रही थी। वो रोने की आवाज़ बिल्कुल मोहित के ही रोने की आवाज़ थी। मोहित रो रहा था और रोते रोते ये कह रहा था कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। और उसके बाद जो हुआ वो मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं भूल सकता। मैं जब उसकी आवाज़ कान लगाकर सुन रहा था तभी मेरे पीछे मोहित ने, जी हाँ दोस्तों, मोहित ने कंधा पर हाथ रख दिया और मैं पीछे पलटा और मैंने देखा कि मोहित मेरे आंखों के सामने खड़ा था। उसके गले पर एक फांसी के फंदे जैसा मार्क भी था और उसकी दोनों आंखें काली हो चुकी थी और उसका पूरी शक्ल एकदम सफ़ेद हो गई थी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से चीखता चिल्लाता हुआ भाग गया। मेरी चीखने या चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ का जो वार्ड बॉय था वो भी ऊपर आ गया और उसने मेरी हालत देखी और मुझे संभाला। उसके 2 दिन बाद मोहन भी आया। मैंने मोहन को पूरी बात बताई। मोहन ने मेरी बात पर यकीन किया और वो रात को मेरे साथ मोहित के उसी कमरे में गया। मैंने मोहन को मना किया कि मोहन वहाँ मत जाना, वहाँ पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन मोहन ने मेरी बात नहीं मानी और वो मोहित वाले कमरे में गया और उसके साथ भी वही सारी घटना हुई जो मेरे साथ हुई थी। उसको भी मोहित दिखाई दिया और उसने नीचे आके ये सारी बात मुझे बताई। और ये सारी घटनाएं जैसे ही हमारे साथ होना शुरू हुई तो हमने हमारा हॉस्टल चेंज कर लिया और कहीं और जाकर रहने लगे। तो दोस्तों ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।